अस्सलाम वालेकुम यार, मैं हूं डॉक्टर बिलाल मराना और आप लोग देख रहे हैं हैंडसम माइंड टीवी चैनल। मुझे उम्मीद है मेरे तमाम व्यूअर खैर वाफियत से होंगे। और आज हम बात करेंगे कि जो लोग कम खाते हैं, डाइटिंग करते हैं, इतना ज़्यादा कम खाते हैं कि डाइटिंग करते 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 उनके जिस्म को बुनियादी ग़िज़ाएँ ना मिलने की वजह से, बुनियादी चीज़ें ना मिलने की वजह से, बेसिक एनर्जी उनके जिस्म को ना पहुंचने की वजह से उनके सेल्स, बॉडी के सेल्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो कमज़ोरी की कैफियत में चले जाते हैं, इम्यूनिटी उनकी वीक हो जाती है और कुछ केस के अंदर डेथ के चांसेस भी इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, किन लोगों के साथ होता है और क्यों करते हैं और इसका हल क्या है? ये सारी बातें बताने के लिए एक बात तो आप अपने दिमाग के अंदर डाल लें, वो ये कि जो कामखोरी है ना, डाइटिंग करना मसले का इतना बड़ा हल नहीं है। हमारी इस टाइम पे एक अच्छा खासा तबका डाइटिंग करने पे तुला हुआ है। अव्वल में तो उन्होंने ज़्यादा खाया ही क्यों, अगर उन्होंने डाइटिंग ही करनी थी तो वो खाते हुए देखना था। और अगर बिलफाज उन्होंने ज़्यादा खा लिया है और अब डाइटिंग करने से उसके मसले हल नहीं होने वाले, और अगर डाइटिंग करनी भी है तो उसका एक ख़ास तरीक़ाकार होता है। अमूमी तौर पे ये कम्प्लेक्स उन लोगों को ज़्यादा होता है कि जो काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकली तौर पे डिस्टर्ब लोग होते हैं और लोगों के सामने आने के लिए, क्योंकि 90% में से वो लोग होते हैं जो कि लोगों के सामने आने के लिए कि हम फिट दिखें, हम अच्छा दिखें, इस वजह से डाइटिंग करते हैं। अच्छा, अब बात आ गई है डाइटिंग के हवाले से। अब डाइटिंग मसले का बेसिकली बुनियादी असल हल डाइटिंग नहीं है, बल्कि मसले का असल हल होता है कि खाना कम करना, कितना करना, किस तरीके से करना, और फिर उसके बाद क्या खाना कम करना ही मसले का हल है या कि नहीं है। अव्वल में तो हमारी कम्युनिटी को कोशिश ये करनी चाहिए कि वो डाइटिंग वाला पहलू सोचने के बजाय वो उसको कंजम्पशन वाला पहलू सोचे। अब कंजम्पशन वाला पहलू क्या है? कंजम्पशन वाला पहलू ये है कि सुबह की एक्सरसाइज हो, रनिंग हो, खाली पेट की रनिंग हो, कम से कम घंटे, आधा घंटा, 20 मिनट आप तेज चलें। और रनिंग भी जो असल रनिंग होती है वो ये होती है कि आपने फास्ट चलना होता है, क्योंकि अगर आप फुल स्पीड वाली रनिंग करते हैं फिर उसकी नोयत से तो आपको वो चीज़ें उतनी एनर्जी चाहिए होती है, उतनी खुराकें चाहिए होती हैं, और बाद दफ़ा अगर हम उतनी खुराकें नहीं खाते तो वो तेज़ वाली रनिंग हमें ख़राब कर सकती है। इसी तरह से अगर जो असल रनिंग है वो ये है कि आप तेज़ कदम बढ़ा के चलें, जितना चल सकते हैं तेज़ कदम बढ़ा के चलें, क्योंकि आहिस्ता चलना भी आपकी उसमें नहीं आता कि आपके जो बॉडी सेल्स हैं उसको खाली होने का मौका मिले और एनर्जी बने और उसके बाद वो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को एनर्जी पहुँचाए। असल जो मसले का हल है वो तेज़ चलने के अंदर है कि आपने बहुत तेज़ चलना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो सुबह की रनिंग है वो सुबह की रनिंग हल्के कदम उठा के रनिंग होती है। जो लोग तेज़ कदम उठा के रनिंग करते हैं तो वो मसले का हल नहीं है, वो फिज़िकल फिटनेस नहीं है। और फिर बाद लोग ऐसे भी होते हैं जो तेज़ वाली रनिंग भी करते हैं और उसके बाद खाते भी कुछ नहीं है। और ऐसी सूरत हाल के अंदर बंदे की इम्यूनिटी वीक होने के ख़तरात होती हैं, और अगर इम्यूनिटी वीक होती है तो ऑटोमेटिकली बीमारियां ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वहीं से इन्फेक्शन बनता है बंदे की इम्यूनिटी वीक ना हो। अब जो कोविड वगैरह दूसरी बीमारियां बनी हैं तो वो उसी वजह से बनी है ना कि उसकी इम्यूनिटी वीक थी। ठीक है, अब इम्यूनिटी वीक होने के लिए उसकी प्रॉपर वो नहीं थी, बैलेंस फूड नहीं था, न्यूट्रिशन नहीं थी, उसकी खुराक बैलेंस नहीं थी। अब बात यह कि कमखोरी एक साइकोलॉजिकली मसला है और कमखोरी को से लोगों को निकलना पड़ेगा। एनोरेक्सिया नर्वस हम इसको बोलते हैं कि जो लोग डाइटिंग करते हैं, कमखोरी करते हैं, तो वो इस चीज़ से उन्हें निकलना पड़ेगा। और उसको निकलने के लिए कुछ बातें का जानना लाजमी है ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो सके और ताकि आप लोग इन बातों को सीख सकें। आज मैं उन बातों के हवाले से बात करूँगा कि किस असल में तो आप डाइटिंग वाली साइड पे जाएं ही ना, और अगर बिलफाज डाइटिंग वाली साइड पे चले भी जाते हैं तो फिर उसके बाद किस तरह से आपने डाइटिंग करनी होती है, इस हवाले से आज मैं तो आपसे बात करने लगा हूँ ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो
और अगर कोई ऐसा साइकोलॉजिकल केस है जो डाइटिंग कर करके बिल्कुल ही कमज़ोर हुआ पड़ा है, तो उन लोग को समझाएं भाई डाइटिंग का बेहतरीन तरीक़ाकार ये नहीं है। और कुछ लोग तो गूगल से और नेट से उठा के मुख्तलिफ तरह की कुछ तो अपना वो टोट के इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो टोट के इस्तेमाल करने के अंदर ना हमें पता नहीं होता कि वो टोट के किस बंदे ने दी है, उसका नॉलेज कितना है, उसके पास डिग्री होल्डर कितना है। देखिए, अगर तो कोई वेल एजुकेटेड बंदा, कंसल्टेंट बंदा, डिग्री होल्डर बंदा अगर आपको चलो किसी काम का बताता है कि सिस्टमेटिकली आप ऐसे डाइटिंग कर सकते हैं, वो तो ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट वो पढ़ा लिखा तो है। अब जो नेट की दुनिया है उसमें तो हर तरह के लोग होते हैं, उस पर इस अप्रोच तक पहुंचना कि सही टोट के कौन सी है, बताने वाला कौन है, क्या वो कंसल्टेंट है या क्या वो डिग्री होल्डर है, क्या वो न्यूट्रिशनिस्ट है भी सही या कि नहीं है, ये सारी बातें जानना लाजमी होती है, तब तो ठीक है। अदरवाइज अगर आम लोगों के लिए मैसेज है कि जो मोटे हो चुके हैं, जिनके जिस्मों पे चर्बी चढ़ चुकी है, जो कि फैट्स पूरे जिस्म के ऊपर उसके आ चुका है और वो चिकनाई ज़्यादा होने की वजह से वो हेल्दी ज़्यादा हो गई है और फिर उसके बाद उन्हें अपना वेट कम करना है, तो वो इस तरीके से नफसियाती तौर पर अपने आप को बीमार ना करें, बल्कि उसके बाकायदा सिस्टम है वो ये है कि आप ना जो दिन का जो सारा खाना पीना है वो आप थोड़ा सा बैलेंस मिकदार के अंदर रखें। अब बैलेंस मिकदार के दिन का खाना पीना रखने से क्या मुराद है? बैलेंस मिकदार में दिन का खाना पीना रखने से मुराद ये है कि नंबर एक, जो आप लोगों को मैं आपकी सारे दिन की तरतीब आपको बना के देता हूँ ताकि आप लोगों को सारों को ही समझने का मौका मिले और फिर उस तरतीब से आप लोगों ने जो है ना क्या नाम इसके रहना होता है। अगर आपने डाइटिंग करनी भी है तो भी उस निस्बत से करें ताकि आप लोगों को ज़्यादा नुकसान ना हो, आपके जिस्म के सेल ज़्यादा तबाह ना हो। सुबह को जब आप लोग उठते हैं तो नमाज के फ़ौरन बाद आप लोग निहार मुँह एक्सरसाइज का मामूल बनाएं। उससे बड़ी डाइटिंग मैं नहीं समझता कि जो सुबह को एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर तरीके से रनिंग का जो करनी है, आप लोग रनिंग वो वाली ना करें कि जिसमें बहुत तेज़ भागना होता है, बल्कि रनिंग वो वाली करें जिसमें हल्के और छोटे कदम के साथ भागना होता है। रनिंग जो फास्ट कदमों वाली होती है वो बाद दफ़ा क़ुव्वत मुदाफ़ित को खींच लेती है। कुछ लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ित तो अच्छी होती है, उनके ऊपर तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ित वीक होती है वो रनिंग करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को फिज़िकल फिटनेस के बजाय वो अपने आप को बीमार भी कर लेते हैं। जो रनिंग का जो तरीक़ेकार है वो ये है कि सुबह के वक्त में निहार मुँह कुछ खाने से पहले नमाज के बाद आप लोग एक्सरसाइज का मामूल बनाएं, फ्रेश जगह पे जाएं, किसी ग्रीनरी में जाएं जहाँ पे फ्रेश एयर आपको मिले और उसके बाद आप इजीली उस फ्रेश एयर को इनहेल करें और आपके जो लंग्स है वो अच्छे तरीके से आपको ऑक्सीजन ऑब्जर्व कर सके, तब आपका फ़ायदा वो कब मुमकिन है जब आप छोटे कदमों से रनिंग करें, लंबे कदम ना रखें और ताकत ना लगाएं, हल्के हल्के कदम रखने होते हुए छोटे कदमों वाली रनिंग करें और फुल स्पीड से ना भागें बल्कि हल्की स्पीड से आप जो है ना क्या रनिंग करें। वो चीज़ आपको ज़्यादा इफेक्टिव देगी और उससे बड़ी डाइटिंग शाइटिंग कोई नहीं है। बाकी जो जितने भी केस हैं वो साइकोलॉजिकल केस होते हैं जो डाइटिंग के चक्करों में अपनी सत्यानाश कर लेते हैं। बाद लोग तो डाइटिंग कर करके तो इस हालत में चले जाते हैं कि वो खुदकुशी की नौबतें आ जाती हैं उनकी, या फिर वो वैसे ही अपना क्या नाम उसका मौत के करीब चले जाते हैं। तो आप लोगों ने सुबह काम कर वक्त करना ये काम, उसके बाद आप लोगों का जो खाना है सुबह दोपहर और शाम का वो आप लोगों ने बैलेंस रखना होता है। बैलेंस रखने से मुराद ये है कि आप लोगों ने अपने टाइम पे खाना खाना होता है। डाइटिंग ये नहीं होती कि आपने एक टाइम का खाना छोड़ दिया और फिर आप कहते हैं जी मैंने तो 3 टाइम का खाता था या खाती थी और अब मैं 2 टाइम का खाता या खाती हूँ। नई डाइटिंग ये होती है जी मैं 2 टाइम का खाया करता था या खाती थी और अब मैंने 1 टाइम का शुरू कर दिया। ये डाइटिंग में नहीं आता। डाइटिंग के जुमले में आता है कि आप अपनी क्वांटिटी को कम कर दें। अब क्वांटिटी को कम करने से क्या मुराद है कि अगर बिलफर्ज आपके 2 रोटियों की खुराक थी तो फिर आप 1 कर दें, लेकिन उसमें एक चीज़ का ख्याल ये रखना है कि आपका जो ड्यूरेशन है खाने पीने का वो ज़्यादा ना हो, मतलब जो ड्यूरेशन है आपका खाने पीने का वो टाइम चेंज ना हो। मसलन सुबह को अगर आप लोग 8 बजे ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको लगता है जी मैं तकरीबन 1 रोटी से ब्रेकफास्ट करता या करती हूँ, आप हाफ़ कर दें लेकिन अपना टाइम चेंज ना करें। अगर आप सुबह को 8 बजे करते हैं तो फिर आप 8 बजे मस्ट है आपके लिए कि आप लाजमी ब्रेकफास्ट करें, कुछ ना कुछ आप लाइट चीज़ खाएं, तब आपको वो इफेक्टिव होगी। अगर आप समझते एक टाइम में खाने छोड़ने से डाइटिंग का नाम होता है, वो डाइटिंग नहीं होती है, वो तो साइकोलॉजिकली तौर पर बस डिसफंक्शनिंग का नाम है वो तो। उसके बाद दोपहर का जो खाने की मिसाल के तौर पे अगर एक बंदा डाइटिंग करना चाह भी रहा है तो उसका तरीक़ाकार ये है कि वह 2 रोटियाँ खाने पे जाए वो 1 कर दे, लेकिन वो अपने टाइम पे खाएगा। दिन में 1 बजे उसका मामूल है खाना खाने का तो वो उसको 2 ना करें,
2 या 3 बजे ना खाए, मतलब 1 बजे ही खाए, ताकि उससे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी कि वो चीज़ कि वो अपना अपने टाइम पे एटलीस्ट उसकी बॉडी को जब चाहिए होती है न्यूट्रिशन, अगर उस टाइम पे मिलेगी तो वो बॉडी को एनर्जी दे के और पूरे जिस्म की तरफ भेज सकेंगे ना। उसके बाद जब रात का जो खाना है, रात का अच्छा जो ज़्यादातर मसाइल आ रहे हैं वो रात के खाने की वजह से आ रहे हैं। अब रात के खाने की वजह से मसाइल इसलिए आ रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, रात को देर से खाना खाते हैं, खाना खा के सो जाते हैं, मैदा उनका काम नहीं करता और उसके बाद एसिडिटी बनना शुरू हो जाती है, सर की तरफ जाती है, कभी सर में थ्रबिंग पेन को शुरू कर देती है, कभी मैदे की तरफ जाती है, उसको मुख्तलिफ तरह के मैदे की हीट वगैरह उसके अंदर आ जाती है, या कोई और तरह के मसाइल बनते हैं। अब इन मसाइल से रुकने का तरीक़ाकार क्या है? इन मसाइल से रुकने का तरीक़ाकार ये है कि आप लोग जो रात का खाना है वो इन टाइम खाएँ। इन टाइम से मुराद आप लोग मगरिब के टाइम नमाज के आस-पास खा लें, एक मिसाल है। आप जितना अपने खाने को लेट करते हैं और उसके बाद अगर आप लेट जाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर वो जो आपको चलने का मौका था, खुराक ने इस खुराक के नाले के ज़रिए होते हुए आपके मैदे में जाके उसके बाद बड़ी आँत से छोटी आँत तक पहुँचना था। अब जब अगर आप खाना खा के सो जाते हैं तो ऊपर तो पूरा का पूरा ब्लॉकेज बन जाता है, वो खुराक को पंप होने का मौका ही नहीं मिलता। और वो पंप होने का मौका कब मिलता था कि जब अगर आप रात के खाना खाने के बाद आप आधे 5-10 मिनट 15 मिनट जितना आपके लिए पॉसिबल आप उतना चलते हैं। अब अगर आप तो उतना चलते हैं तो फिर तो आप ठीक है, फिर तो सूटेबल है। और अगर आप उतना नहीं चलते तो खाना खा के सो जाते हैं, फिर जो 99% मैदे के मसाइल देखे गए हैं, मुख्तलिफ तरह की तेज़ाबियत वगैरह बन जाती है खुराकों से, न्यूट्रिशन से, तो वो इसी वजह से देखे गए हैं कि वो खाना खा के सो जाते हैं और खाना खा के सोने की वजह से उसके मसाइल बनते होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो खाना खाने के बाद का मामूल बनाए वो आप कहवे का मामूल बनाएं, चाय का मामूल ना बनाएं। जो कहवे से आपकी बॉडी को, देखिए कहवे में, और कहवा अगर आप पीते हैं नींबू वाला, तो वो जो नींबू वाला जो एक्स्ट्रा फैट्स होती है आपकी बॉडी की, उस चिकनाई वगैरह को वो खींच लेती है, एक्स्ट्रा फैट्स वगैरह को। वो नींबू वाला कहवा एक तो काम तो ये करता है कि आपकी चर्बी को उतारता है और आपको दुबला पतला होने के अंदर आपकी मदद करता है। दूसरा काम ये करता है कि आपके डाइजेशन को ठीक करता है। आपका हाजमे का जो निज़ाम था, अगर वो पहले स्लो काम कर रहा था, तो कहवे की वजह से जो नींबू वाला कहवा है वो आपको तेज़ कर देगा। जो हम लोग चाय पीते हैं, चाय में निकोटीन है, निकोटीन ब्रेन के लिए तो बेसिकली सूटेबल है, क्योंकि वो हमारे ब्रेन के गामा अमाइनोब्यूटिक एसिड को तेज़ कर देती है, जिससे हमारे ब्रेन केमिकल एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से हम देर तक जागना या कोई ऐसा काम जो अगर हमने रात को जागना है वो वाले काम में हमारी हेल्प करता है। या अगर हमारा कोई और इस तरह का ब्रेन की एक्टिविटी स्लो ना, उस लिहाज से तो चाय ठीक है, लेकिन इसके अलावा चाय एसिडिटी करती है और साथ के अंदर चाय एसिडिटी करने के साथ साथ उसके मैदे को और उसके सार को और जहाँ से खून पहुँचाने वाली नालियाँ है वहाँ पे ब्लॉकेज भी पैदा कर सकती हैं। अब वो ब्लॉकेज से मुराद ये नहीं है कि वो फैट्स वाली ब्लॉकेज, चिकनाई वाली ब्लॉकेज से मुराद ये है कि वो वहाँ पे तेज़ाबियत बनना शुरू हो जाती है। उस तेज़ाबियत की वजह से वहाँ पे थ्रबिंग पेन शुरू हो सकता है। अब उस थ्रबिंग पेन से बचने के लिए आप लोगों ने नींबू वाला कहवा पीना होता है। जब आप लोग इस साइड की तरफ चलते हैं तो फिर आप लोग थोड़ा सा चलो मान लेते हैं कि अगर कोई डाइटिंग करना चाह रहा है तो किसी हद तक अमल में तो आप डाइटिंग कोशिश करें कि इस वहम में ना जाए डाइटिंग शाइटिंग वाला। अगर फिर भी आप कहते हैं कि मेरी मजबूरी है और वाकई मुझे डाइटिंग करनी है, तो फिर डाइटिंग के अंदर कोई शऊर तरीके वाली करें, खाना छोड़ के, और एक टाइम के अंदर तो बंदा का एक टाइम में 3 रोटियां खा ली, दूसरे टाइम के अंदर खाना छोड़ दी और फिर कहिए मैं डाइटिंग तो ये कौन सी डाइटिंग होती है भाई, ठीक है। और अगर खाना आपने कम किया है तो उसके मुतबादिल आप ना कोई ऐसी चीज़ लाजमी लें जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी देने वाली, ताकि आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल वीक ना हो। अगर आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल वीक होगा तो इम्यूनिटी को कमज़ोर कर देगा। इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, वाइट ब्लड सेल की वीकनेस आएगी, वाइट ब्लड सेल सही तरीके से काम नहीं करेगी, आपके ऊपर मुख्तलिफ तरह की बीमारी ज़्यादा हमला करेंगी। इसके साथ साथ जो इस चीज़ क्या है वो सारा हम ना इस सारे के सारे एनोरेक्सिया नर्वसा के लिए हम अमूमी तौर पे सीबीटी थेरेपी के साथ हम उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसकी आदत को चेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद उसकी सोशल स्किल मुख्तलिफ तरह की दी जाती हैं, जो कि हम किसी और वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि सोशल स्किल्स कौन सी होती हैं और हम अपनी सोसाइटी के अंदर रहते हुए किस तरह से हम सोशल स्किल्स दे के लोगों को बैलेंस कर सकते हैं और उसको हम बेहतरी की तरफ ला सकते हैं कि वो एक अच्छे और नॉर्मल लेवल पे रहते हुए अपने सारे के सारे काम करें। और वो चीज़ उसके लिए ज़्यादा फ़ायदे की बात हो सकती है कि एक तो थी ना किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए सोशल स्किल्स सीखना, एक होते हैं आप अपनी आम लाइफ के अंदर आपने अपने मसाइल का हल करना है
और उसके लिए सोशल स्किल सीखना, तब वो हवाले से भी हम सोशल स्किल मुख्तलिफ सोसाइटी में जो आपको मुताबिकत सिखाती है, एडजस्ट बनाती है, आप अपने मामला को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, तब वो भी इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो के अंदर बात करेंगे। आज की वीडियो मेरी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कमखोरी की वजह से, डाइटिंग की वजह से अपने आप को तबाह कर रहे हैं। तो वो डाइटिंग से तो इस तरीके से अगर कोई सेंसिबल मैनर से करे, खाना छोड़ दिया और ये वो इन चक्करों में ना पड़े, अव्वल में तो करे ना, और तरीके से अव्वल में तो खाना ही तरीके से खाना चाहिए बंदे को, ठीक है। अगर खाना इस तरीके से खाते होंगे तो फिर तो वो मसले क्रिएट ही नहीं होते, और अगर खाना तरीके से नहीं खाया जाता तो फिर डाइटिंग एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीक़ाकार के मुताबिक अमल करें तो आप लोग ज़्यादा इफेक्टिव तो उससे आप किसी ना कंसल्टेंट से मशावरत के साथ आप सारा का सारा काम करें तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, या फिर किसी साइकोलॉजिस्ट से आप पहले एकदम मशवरा कर लें कि ठीक है, जो जितने भी मसाइल होते हैं वो सारे के सारे मेरी जल्द का रंग ठीक नहीं है, मेरे जिस्म का रंग कद छोटा है, कद बड़ा है, इस तरह के जो मसाइल होते हैं तो वो साइकोलॉजिकल तौर पे ज़्यादा होते हैं, या कमखोरी वगैरह हो गई, या भैंसे की खुराक हो गई। अब भैंसे की खुराक क्या होती है ये भी हम आपको किसी और वीडियो के अंदर बताएंगे, लेकिन ये बात बताने का मकसद ये सारी बातें ना आपकी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होते हैं। आपने इन चीज़ों से निकलना होता है ताकि आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ को रन कर सकें, और आपकी लाइफ नहीं बल्कि आपकी पूरी फैमिली की लाइफ होती है, ताकि पूरी की पूरी लाइफ को बेस्ट और सूटेबल वे की तरफ जा सके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।